तो ऐसे पंच पर जी तो ऐसे नमस्कार महामंत्र को हम साथ में मिलके गुंजन करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे ये, और बाद में आज का वक्तव्य शुरू करेंगे। हाँ जी। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं, एसो पहुंचन मुकारो, सौ पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, पदमं वै मंगलम्। ओम ह्रीं ओम नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं ओम नमो उवज्जाय, ओम ह्रीं ओम नमो लोए सव्व साहुणम्, एसो पौंचनमुकारो, सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, पढमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं ओम नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सब्बसाहुणं, एसो पहुंचनमुकारो, सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, पढमं हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा ने हमें ये पंच परमेश्वर भगवान का नमस्कार महामंत्र, मैं आप सभी को नम्र निवेदन करता हूं कि विक्रम भाई, संजय भाई वगैरह तपोवन पाठशाला के द्वारा जो भी ज्ञान का ये जो प्रचार, ज्ञान का जो प्रसार, ज्ञान का प्रभाव बढ़ाने का वो लोग जो कार्य कर रहे हैं, जीव विचार, नव तत्व आदि अनेक विषयों पर, सबसे पहले तो साधुवाद देता हूं आप सभी को, और बहुत बहुत हृदय से आपकी अनुमोदना करता हूं विक्रम भाई के ऐसे काल के अंदर आप सभी ने बहुत ही बड़ा एक सकवर्ती, अनुमोदनीय और अनुकरणीय कार्य किया है। क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जो गेट पे लिखा है कि वो जो सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या सच्ची विद्या है जो हमें विमुक्त करती है। अंग्रेजी में भी कहावत है कि इफ यू वांट टू प्लान फॉर अ ईयर देन सो राइस। आपको एक साल का यदि प्लानिंग करना है तो आप चावल को बोना, बट इफ यू वांट टू प्लान फॉर अ डिकेड, आपको एक 10 वर्ष का कोई आयोजन प्लानिंग करना है, देन प्लांट अ ट्री, तो एक वृक्ष का बोना। बट इफ यू वांट टू प्लान फॉर अ सेंचुरी, यदि आपको एक 100 साल का कुछ आयोजन करना है, देन एजुकेट ए पर्सन, वो आदमी को आप पढ़ाना। बहुत बड़ी बात है ये। और आप ये पढ़ाना, बाहर तो मिथ्या ज्ञान की ये सब बात है, हमको तो आप सम्यक ज्ञान पढ़ा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन द मेमोरेबल स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर उनका नाम आमेज किया गया था। संपत्ति उनके पास इतनी है कि रोज 6 करोड़ का दान देंगे तो 218 साल तक चलता है। वो आदमी ने अभी 500 बिलियनर्स के सामने एक लेक्चर दिया था, और उसमें कहा कि इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इट इज एस्टेब्लिश्ड कि मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। ज्ञान वही शक्ति है, पैसा का शक्ति। समझो विक्रम भाई, आपके पास 1 रुपया है,
मेरे पास 1 रुपया है, मैं मेरा 1 रुपया आपको देता हूँ, आपका रुपया आप मुझे देते, तो दोनों के पास कितना रहेगा? 1 ही रुपया रहेगा। लेकिन आज लोक संपर्क बढ़ा है, हमारा श्लोक संपर्क कम हुआ है। मेरे पास एक श्लोक है और आपके पास एक श्लोक है, आप आपका श्लोक मुझे देते हो और मैं आपका श्लोक आपको देता हूँ, तो दोनों के पास कितना रहेगा? 2 बनेगा। रुपया 1 रहा और श्लोक 2 रहा, सेम प्रोसेस में श्लोक 2 रहे। वही बताता है कि धन से ज्ञान की कीमत बहुत ज्यादा है। सो इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इट इज एस्टेब्लिश्ड, मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। 20th सेंचुरी में ये वर्जन मॉडिफाई हुआ कि नॉलेज यूज्ड इज पावर, ज्ञान का सदुपयोग वही ताकत है। और 21st सेंचुरी में स्टिल वन स्टेप अहेड कि नॉलेज यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज अ पावर। तो आप इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में, हमारे जो साधु और साधु जी भगवंत है, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में सम्यक चारित्र है, वो बस नॉलेज का सदुपयोग करना वो दर्शन शुद्धि है। और नॉलेज इटसेल्फ, उनके पास मिथ्या ज्ञान है, हमारे पास सम्यक ज्ञान है। इनका जो ज्ञान है वो भवों के परंपरा को बढ़ाता है, हमारा जो ज्ञान है विज्ञान और धर्म की यदि कंपैरिजन करेंगे तो विज्ञान ने वैसे देखेंगे तो बहुत प्रगति की है आज के युग में, लेकिन वो प्रगति कहाँ लेके जाती है हमें? आत्मा का, हमारे पास विकास शब्द नहीं था, हमारे पास कल्याण शब्द था। परंपरा में हमको कल्याण शब्द मिला है, विकास डेवलपमेंट शब्द हमारे पास नहीं है। आत्मा का कल्याण वो हमारा सेंटर पॉइंट है। कोई भी चीज करे, कोई भी धर्म करे, कोई भी कार्य करे, उसमें फाइनल गोल, डेस्टिनेशन आत्मा कल्याण है। क्योंकि अनंत 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 काल से हमारा ये आत्मा है ना, भटक भटक के आ रहा है। जब भी लोक स्थिति का विचार करेंगे, बृहत संग्रणी, हमारा लोक प्रकाश आदि ग्रंथ में देखेंगे, तभी पता चलता है कि इस जगत में हम कितने कितने अनंत 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 के भाग में है और हमको अहंकार करने का कोई राइट ही नहीं है। लोक स्थिति का वर्णन सुनते सुनते शास्त्रकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन की संप्राप्ति होती है। आज के युग में मैं बताता हूं कि यदि सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है जो आप करा रहे हैं, श्रुत का अध्ययन। आपको बहुत बड़ा साधुवाद है, ये कार्य आप चालू रखिए। एक मैं बताता हूं कि अनबिलीवेबल ये कार्य है। जब तक हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। मैं आपको बहुत ही हृदय से सब लोगों को मैं इतना विनंती करता हूं कि कम से कम हमारे जीवन में ये 108 नौकार गिनो और एक सामायिक करो। खाली आप एक नौकार गिनेंगे, आप मानेंगे नहीं, 500 सागरोपम तक यदि नारकीक में जाके जो कोई अपना कर्म क्षय करे, वो खाली मैंने 3 नौकार अभी गिना, आपने सुना सभी ने, तो मेरा 1500 और आपका 1500। वीर प्रभु ने स्वयं ये कहा है बात कि एक नमस्कार महामंत्र गिनने से 500 सागरोपम तक। तो हम व्हाट्सएप के ऊपर और गूगल के अंदर घंटों भर उसके अंदर बैठे रहते हैं। नागपुर में 6 घंटे तक लोग, अभी उनका 50,000 न्यूरो सर्जन के पास वहां के दर्दी आए। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि 6 घंटे से ज्यादा आज का युवा लोग मोबाइल के ऊपर चिपके रहते हैं और उसके कारण उनके ब्रेन के अंदर जो न्यूरो सेल्स है, आप सोने के पहले यदि 3 घंटे के पहले मोबाइल नहीं छोड़ते हैं तो आपका वो जो ब्लू रेस जो उनका है वो आपके ब्रेन को बहुत दिक्कत देता है। मैं आप सभी को विनंती करता हूं कि हमारे भगवान का अति अद्भुत शासन हमें मिला है और ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद में अभी हमने कल्याण का हमारा मार्ग निश्चित नहीं किया। यदि हम योग मार्ग के ऊपर नहीं आए तो प्राय अनंत काल तक फिर से मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और वो सुना है ना कि 7 बार बारंबार मिलता है, एक के ऊपर दूसरा 7-8 बार मिलता है। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे, नॉर्मल कोर्स में नहीं है, बहुत ही कम लोगों को वो मिलता है। हम यदि हमारा ये मनुष्य जीवन अच्छी तरह भगवान का जो जिन शासन मिला है, अनंत 738 करोड़ लोग है, उसमें से वी आर द लकीएस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड, प्राउड टू बी जैन। हमारा कॉलर टाइट करने का ये समय है। अभी नेल्सन मंडेला, जापान की किम सुई, 4 अहिंसक क्रांति हुई लास्ट 20 साल में। वो चारों को किसी ने पूछा था कि आपने अहिंसक क्रांति कैसे कर दिया? उन्होंने बोला कि हमने गांधी जी को देखा नहीं है, लेकिन उनके पुस्तक पढ़ने के बाद में हमको अहिंसा का साम्राज्य मिला उनके पास के ये प्रिंसिपल उनके पास से मिला हुआ है। कभी गांधी जी को मिले नहीं, देखा भी नहीं है। गांधी जी का देहांत होने के बाद में इनका जन्म हुआ है कई कई लोगों का। तो
फिर भी उन्होंने अहिंसक क्रांति से अपने देश के अंदर बहुत बड़ा क्रांतिकारी, मतलब पूरा चेंज कर, रिवॉल्यूशन लाके दे दिया। फिर गांधी जी को किसी ने पूछा था, अलबत्त गांधी जी की अहिंसा और जैन शासन की अहिंसा दोनों में बहुत फर्क है। उनकी अहिंसा को और हमारी अहिंसा में आभ और गाभ का फर्क है। फिर भी आज के लोग उनको राष्ट्रपिता मानते। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि गांधी जी को किसी ने पूछा था कि आपको ये कहां से अहिंसा का संदेश मिला? बोले एक जैन संत के पास से हमको ये अहिंसा का विचार मिला है। देखिए, जो चीज सनातन होती है, एटर्नल ट्रूथ वाली रहती है, उनको व्हाट्सएप और गूगल की जरूरत नहीं रहती है। वो पूरे विश्व में अपने आप फैला अपने आप वो उसका डेवलप, मतलब फैल जाती है। हमको ये जो भगवान का अद्भुत शासन मिला है, यदि हम एक नौकार गिनते तो 500 सागरोपम और 108 गिनेंगे। आज से नक्की करो कि कल का हमारा सुबह है वो 108 नमस्कार महामंत्र से शुरू होगा। कोई भी कार्य की शुरुआत है, कोई भी मंत्र की शुरुआत है, कोई भी साधना की शुरुआत करनी है, जीवन में चेंजेस लाना है, मैं आपको नम्र निवेदन करता हूं कि आप मिनिमम 108 नौकार गिनो। आज तो बंबई में हमारे डॉक्टर अतुल भाई LIC के एजेंट है, रोज 26 नौकर वाली, लास्ट लॉकडाउन में जब भी लेक्चर्स हुए थे तभी से 26 नौकर वाली गिनते थे। अभी 2 दिन पहले उनका फोन आया, आप मानेंगे नहीं, अभी रोज 66 नौकर वाली गिनने का उन्होंने शुरुआत कर दिया है। मैंने बोला 66 क्यों? बोले 65 साल हुआ है, 100 साल तक का मैंने 35 साल का प्लानिंग किया है कि रोज 66 नौकर गिनूंगा नौकर वाली, तो 100 साल मेरा होगा तभी मेरा 9 करोड़ नौकर हो जाएगा। मैंने एक छोटा व्हाट्सएप भेजा था। कितनी लोगों के अंदर पोटेंशियल है, कितना अंदर मन में भाव है। एक निश्चित भाई अहमदाबाद में 112 नमस्कार नौकर वाली रोज की गिनते हैं। एक जीतू भाई करके हमारे अहमदाबाद के हैं, सुरेंद्र नगर के मूल वतनी है, LT वाले हैं, रमणीक भाई के सन हैं, रोज 100 नौकार वाली गिनते। आज 1 मिनट में 1 नौकार वाली उनका खत्म होता है। जैसे पन्यासी महाराज गिनते थे, एक श्वास लेते थे और श्वास छोड़ते, तब तक 108 नौकार उनका खत्म हो जाता था। 20 मिनट में 2000 नौकार गिनते थे। आचार्य भगत रत्न सुंदर सूरी जी महाराज मलाड देना बैंक में थे, तभी 2-4 साध्वी जी भगत पधारे वहां पे। महाराज साहब को मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं भी खुद हो रहा हूं आपको बोलते बोलते कि हमको एक नौकार वाली में कितने आपका 500, 1000, 2000 लोग जुड़ते हैं ना हर एक लेक्चर्स के अंदर। 2000 लोग रोज 100 नौकार गिनेंगे तो कितना हो गया? 2 लाख नौकार हो गया। कोरोना को जाना पड़ेगा। हम लोग आज संकल्प करेंगे, ये संकल्प मुद्रा होती है, लेफ्ट इधर, क्योंकि कोरोना और नौकार 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है। कोरोना को यदि हटाना है तो नौकार गिनो और कोरोना को हटाओ। ये लेफ्ट हाथ के ऊपर ऐसा राइट हैंड रखने का, और यहाँ पे हृदय के पास लाके, हाँ, संकल्प मुद्रा जिनको बोलते हैं, और एकदम दबाने का, और यहाँ पे हृदय पे लाके संकल्प करने का कि मेरे जो ये नमस्कार महामंत्र है, हाँ, उसमें 1 नौकार ओम रीम ओम जोड़ के गिनने का। मोक्ष में जाने का है तो कुछ मंत्र बीज जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो ओम रीम ओम जोड़ के करो। ओम नमो रियंताणम, ओम रीम नमो रियंताणम, ओम रीम ओम नमो रियंताणम। हमारा संकल्प है कि आज का हमारे जितने भी सभ्य जुड़े हैं, मिनिमम 108 नौकारी गिनेंगे। देखिए, प्रभु का शासन मिला है पुण्यशालियों। किसी को जो देव नहीं मिले वो देव हमें मिले हैं, किसी को जो गुरु भगवान ना मिले वो गुरु भगवान हमको मिले हैं, किसी को ये जीव दया मूलक धर्म नहीं मिला है वो हमको मिला है, किसी को ये जिन शासन नहीं मिला है वैसा शासन हमें मिला है। प्रभु तुझे शासन अति भलू, नहीं कोई जगत सरीखू रे, तिम तिम राग वाधे गणो, जिम जिम जुगति सुपरखू रे। महामहोपाध्याय यशोवी जी महाराज साहब के टंकशाली वचन है कि जैसे जैसे मैं युक्ति से ये जिन शासन को देखता हूं, उनको समझता हूं, वैसे वैसे मेरा भाव प्रभु तुझे तिम राग वाधे गणो, ऐसे ऐसे मेरा राग आपके शासन के प्रति बढ़ता ही जाता रहता है। लोकर के अंदर हमारा पैसा रहता है, रात को कभी अपने को टेंशन आता है कि लोकर कोई तोड़ देगा तो? यदि हमारा फ्लाइट में या तो ट्रेन में टिकट होता है तो हमको कभी स्टेशन जाते हैं पहुंचने तक कभी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास टिकट है। तो जिन शासन के अंदर ऐसी एक टिकट फाड़ लेने की, हमको टिकट निकाल देनी है, तो जिन शासन नाम का एक तंत्र व्यवस्था है वो बोलता है अभी आपको चिंता नहीं करना है, हमको शासन को समर्पित होना है। शासन जवाबदारी लेने के लिए तैयार है हमारी, खाली हम समर्पित नहीं होते। हम ट्रांसपेरेंट यदि हो जाते हैं, हम पारदर्शक हो जाते हैं, तो भगवान पथदर्शक बनने के लिए तैयार है। हम पारदर्शक नहीं बन रहे, इसलिए जिन शासन हमारा पथदर्शक नहीं बनता है।
हम निर्णायक हमारा खुद के हम बनते हैं, हमारा निर्णायक हमको नहीं बनना है। जब तक हम हमारा निर्णय लेते हैं तो निर्णायक है, निर्णायक प्रभु को, प्रभु की वचन को, प्रभु की आज्ञा को बनाना है। और देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मैं तो विश्वास पूर्वक कहता हूं कि 21वीं सदी जैनों की सदी है। अमेरिका, ओबामा, ओसामा अब गया, अभी अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, वो 3 आ रहा है, वो 3 गया। अभी कोई किसी को नहीं पड़ा है कि वो छोड़ दो वो सब बात, आत्मा का कल्याण, उनके पास सुख है लेकिन शांति नहीं है। शांति का यदि मार्ग चाहिए, जिन शासन के अंदर मिलेगा, हमारे पास ये जो श्रुत ज्ञान आप जो कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं सभी को, वो सबसे बड़ी बात है। एक वाक्य भी जिन शासन हमें तार देता है। एक राजा जा रहा था, बड़ा अहंकारी था, एकदम जड़, और कभी किसी को नमन नहीं करता था, हाथ कभी जोड़ता नहीं था, हाथी के ऊपर बैठा था। वैसे भी अहंकार नाम का हाथी उनके मगज पे चढ़ा हुआ था, और वो खुद हाथी पे बैठा था। अहंकार को लेके हाथी पे बैठा, कितना अहंकार डबल हो जाता है। सामने से एक संत पुरुष आए, संते पसंते उपसंते। ठाणांग सूत्र में हमारे जैन साधु के लिए 4-5 विशेषण दिए हैं। निगट्ठा, वो 60 गाये, हाँ, भिक्षु, माहन। ऐसे जब हम सुनते हैं ना तो आंख में आंसू आते हैं कि वो लोग निर्ग्रंथ है, वो अपने शरीर को વોસીરાવી દે છે પોતાના શરીરને। એ લોકો માહણ એટલે કોઈને હણવા માટે તૈયાર નથી, એક પણ જીવને એ લોકો એની હિંસા કરવા માટે તૈયાર નથી। ભિક્ષુ એટલે भिक्षा લઈને પોતાનો નિર્વાહ ધરાવે છે। वैसे जैन साधु को देखा और उसके राजा का हाथ ऐसा दूर था, नजदीक आ गया और बोले कि त्यागी महात्मा को मेरा प्रणाम हो। जो जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़ा है, वो राजा जैसे प्रणाम किया, नीचे से महात्मा समझ गए सब। वो तो एक सूत्र के अंदर पूरा जीवन समझा देते हैं। वहां से बड़ा बोल दिया कि महात्यागी को मेरा प्रणाम हो। जो वो साधु भगवंत राजा को बोलते हैं, महात्यागी को मेरा प्रणाम हो। जो राजा नीचे उतर गया, भिक्षामि दुक्कडम महाराज साहब, मैं तो कोई धर्म बरम करता नहीं हूँ, अहंकारी हूँ, जिंदगी में पहली बार आपको नमन किया और आपको त्यागी बोला, लेकिन आपने मुझे महात्यागी क्यों बोला? तुरंत महाराज साहब ने बोला, देखिए एक वाक्य में कैसा चेंज होता है कि बोलो विश्व बड़ा है कि विश्वम्भर बड़ा है। विश्वम्भर माने भगवान। राजा विद्वान था, तुरंत बोला कि विश्व से बड़ा तो विश्वम्भर ही है ना। तो बोले मैंने तो विश्व का त्याग किया है, तूने तो विश्वम्भर का त्याग कर दिया है, तू मेरे से बड़ा त्यागी है। और उस दिन से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। एक वाक्य के अंदर जिनसे, अरे रोहिणी नाम का चोर, जिन शासन इनके पिताजी ने बोला था कि ये महावीर है ना, ये महावीर प्रभु का एक भी वचन अपने कान में मत जाने देना। यदि आपके कान में एक वचन चला गया, कैसा जिन शासन ने, कैसी हमारी प्रभु की वाणी है। देखिए कि महावीर का यदि एक वचन सुन लिया ना तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। बहुत ध्यान रखता था कि रास्ते में निकलता और जिन वाणी चालू तो कान में ऐसा हाथ लगा के खड़ा रह जाता था। एक बार चलते चलते जा रहा था, कान में हाथ लगा के और पाँव में कांटा लग गया, तो एक बाजू से निकाल के कांटा निकालने को गया, तब 3 वचन सुन लिए भगवान के कि देवलोक के देव जमीन से एक हाथ ऊपर रहते हैं, हाँ, और उनकी आंख है वो मतलब पटपटाते नहीं है, आंख स्थिर रहती है, और उनकी माला है कभी એ માળા કોઈ દિવસ કરમાતી નથી, માળા फ्रेश नहीं फ्रेश रहे छे। आ 3 तरत हाथ नाखी दीधो और बहुत डिस्टर्ब हो गया। मेरे पिताजी ने मना किया था, लेकिन वो 3 वाक्य प्रभु का टंकशाली वचन है ना, अमूढ़ लक्ष्य वाले रहते हैं हमारे भगवान। कभी उनका वचन फेल नहीं जाते। वो हंसते हैं तो भी किसी का विकेट गिरता है, मौन रहते हैं तो भी कभी का विकेट गिरता है, किसी के साथ खेलने को जाते तो भी उनका कल्याण हो जाता है। ये 3 वाक्य उसके मगज में बराबर फिट हो गया। और चोर इतना अठंग, श्रेणिक को उन्होंने तंग कर दिया था, तंग। और श्रेणिक महाराजा ने बोला कि 3 दिन में ये मंत्री अभय कुमार यदि इसको रोहिणिया चोर को पकड़ते नहीं है तो जो सजा मैं रोहिणिया को देने वाला हूं वो सजा मैं अभय कुमार को करूंगा। तभी वो चोर वहां राज्यसभा में बैठा था, उसने एक चिट्ठी भेजा कि मुझे अभय कुमार के ऊपर दया आती है, आप अपना ऑर्डर वापस कर लो, क्योंकि उनको जो सजा, मुझे जो सजा देने वाले यदि अभय कुमार को देंगे तो अभय कुमार को नक्की ये सजा होने वाली है। और बोले आपने ये चैलेंज लगाया 3 दिन का, आज से मैं डबल चोरी करूंगा और वहां पे ये चिन्ह रखूंगा। और उन्होंने डबल चोरी करना शुरू कर दिया। अभय कुमार भी विचक्षण थे, जहां पे चोरी होती थी वहां पे वेश परिवर्तन करके वो बैठ जाते थे और छुप जाते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि चोरी करके निकला, वहां पे वो भिखारी के वेश में वृक्ष के नीचे खड़ा थे, सो गए थे। रोहिणी ने अभय कुमार को उठाया कि चल ये सामान उचक ले, तुमको पैसा दूंगा। रियल में गरीब का ऐसा वेश पहना तो अभय कुमार वो समझ नहीं पाए कि ये अभय कुमार है। वो रोहिणिया चेत भी फेल हो गया। उसने माथे पे लिया और आंख पे पट्टी बांधी थी और लेके चले गए। इतना वो उनके पिताजी ने उनको दिया था कि देखो कुछ भी करो, संपत्ति इकट्ठी करो, लेकिन जो खाना खाने का है ना, वो अपना जो धंधा का काम है जूता सिलने का, वो पैसे से करना है। और पूरा रजिस्टर रखा था कौन से दिन कहाँ से कितनी चोरी की, और लेके गए बहुत लंबे। लेकिन अभय कुमार बहुत ही चतुर थे, कितना पाँव कौन सी दिशा में गया सब उन्होंने मन में धारण कर लिया। और जहां पे वो गोडाउन में लेके गए, सब सामान रखवाया, फिर उनके पत्नी को बुलाया कि मेहमान आया है, उनकी खातिर करो, मतलब उनका धड़ और गला अलग कर दो। जितने भी मजूर को लेके आते थे वो कभी अपनी साक्षी नहीं पुरावे, इसके लिए जंगल में धड़ को और शरीर को छोड़ के आते थे। लेकिन अभय कुमार का पुण्य ऐसा था, उनको देख के उनकी पत्नी को दया आ गई। बोले तुम यहाँ से भागो जल्दी, जितना जल्दी भागना है भागो, तुमको देख लेगा तो तुम्हारा तो जान जाएगा, मेरा भी मेरा पति जान लेगा। अभय कुमार दौड़ते दौड़ते भागे और राज्य में आके वहां पे रेड गिराया, पूरा सामान उनका इकट्ठा किया। लेकिन अभी प्रूफ नहीं था कि चोरी करके ये मान लाए तो क्या करे, उनको मूर्छित कर दिया। और बाद में देवलोक का वर्णन वहां पे चालू कर दिया, देवलोक के देव बना दिए सब, और बोला बोलो आपने क्या क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया, सब बोलने का शुरू करो। और वो देखता है कि ये सब तो जमीन पे चल रहे हैं, उनकी माला किसी की है वो फूल नरम हो गए, और वो सब आंख पटपटाते, मतलब ये माया है वो समझ गया। और कुछ भी वाक्य उन्होंने कन्फेस नहीं किया, नहीं तो वातावरण ऐसा खड़ा कर दिया था कि लोगों को उनको ऐसे लगे कि वो देवलोक में आ गए। लेकिन वो 3 वाक्य ने उनको बचा लिया। तभी उनको पता चला कि 3 वाक्य से यदि मैं बच गया, मेरा जान बच गया, तो पूरा मैं उनका सुनूं तो क्या नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे समर्पित किया और बोला कि मैंने कहां कहां से कितनी चोरी की, इसका ये रजिस्टर्ड है, आप जिनको जिनको जो माल वापस करना है कर दो, अभी मुझे आत्मा कल्याण करना है। यदि भगवान का 1, 2, 3 वाक्य भूल से कान में चला जाता है तो आत्मा का कल्याण होता है। तो आपको और मुझे तो लॉटरी लगी है। 16,000 साधु और साध्वी जी भगवान तो हमको रोज समय, और ऐसे पंडित वर्यो विक्रम भाई, संजय भाई, तपोवन पाठशाला के पंडित वर्यो सब इतना ज्ञान हमें दे रहे हैं। मैं जब भी बेंगलोर आता हूँ तो आप विक्रम भाई से जरूर मिलने की कोशिश करता हूँ। चेन्नई में भी बहुत बार गया हूँ, बहुत सारे शासन और संघ के कार्य के कारण से जब जाना होता है तो वहां के संघ के भाइयों और बहनों के साथ प्रभु के ये वचन को शेयर करने का बहुत बड़ा आनंद मिलता है। जीवन में कभी नहीं मिले ऐसा आनंद जिन वाणी का हम एक दूसरे के साथ बात करते तभी होता है। इतना अच्छा शासन मिला है कि ये शासन में हमको जो देव मिले हैं, जो गुरु भगवान मिले हैं और जो धर्म मिला है, वो मोनोपोली है हमारी। अनंत अनंत काल के बाद में भी ये हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। चत्तारी पर मंगाणी दुल्हानिया जंतुणो मानु सत्तम स्वी संता श्रद्धा संयम वीर्यम। उत्तराध्ययन के अभी अपना पिताजी समझो मृत्यु सैया पे है, तो अपने को जो सलाह देते हैं ना, हम जीवन भर याद रखते हैं। तो वीर प्रभु ने अंतिम समय में हमको कहा है, 12.5 साल का मौन था वीर प्रभु का। विनोबा भावे ने 2.5 साल मौन किया ना, बाद में इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो आदमी 2.5 साल बोलता नहीं वो पहला शब्द क्या बोलेगा। तो वीर प्रभु ने 12.5 साल के बाद में सबसे पहले यही बात बताया था कि धन्य है खलु मानुष्य भवे, हे मनुष्य गति तू महान है, हमको ये मनुष्य जन्म मिल चुका है। अनंत अनंत तीर्थंकर अभी निगोद काल में, निगोद में क्योंकि अनंती 24 ही बाकी है ना, उनकी जगह हमने स्टोर कर ली है, हमने कैप्चर कर ली है। वो इसके लिए वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। एक सिद्ध भगवान जब भी सिद्ध शिला में जाते हैं तभी हम निगोद में से बाहर निकलते हैं। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि हम जल्दी सिद्ध शिला में पहुंच जावे, तो एक जीव वहां यहाँ पे आ सकता है अव्यवहार राशि में से। ये हमारी कर्तव्य, तभी मुक्ति, ऋण मुक्ति हो सकती है, नहीं तो पाप मुक्ति हो सकती है। ऋण मुक्ति डिफिकल्ट है। ये ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है जो सिद्ध भगवान का, वो अदा करने का अभी समय आ चुका है। हमको जो देव मिले हैं इतने प्रभावशाली, इतने जीवन। साहेब વિક્રમભાઈ જ્યારે અંજન સલાકા થાય ત્યારે નાદ અને જ્યોતિની પ્રતિષ્ઠા થાય છે સાહેબ। નાભીની અંદર જો તમે રોજ 6 મહિના સુધી ध्यान धरो तो ત્યાં एक प्राणाग्नि प्रकट થાય છે। एक प्राणाग्नि प्रकट हुआ है वहां पे।
अंजन सलाके के समय पे सिमंदर स्वामी भगवान से तीर्थंकरत्व मांगते हैं आचार्य भगवान खुद जी और पीछे से अंजन करते हैं, आगे सामने बैठ के नहीं, वो पीछे खड़े रह के ऐसा करते हैं। क्यों? कि बोले इतना तेज प्रकट होता है उसमें से कि सामने चेन्नई में मैं एक बार गया था, एक आचार्य भगवान का अंजन सलाका था, उनके शिष्य ने बोला कि कल रात को अंजन सलाका हुआ, सामने अरिस्ता रखा था, टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रतिमा परमात्मा में परिवर्तित होता है तो अंदर एक प्रक्रिया होती है जिनको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, तेजस शरीर। वो परमात्मा जो छोड़ के गए ना, उनका ध्यान करते हैं वो, और उसमें से वो जो तेज का किरण और हर एक प्रतिमा की अंजन के साथ परमात्मा बनते, तब वो ध्यान में लाके करते हैं। अरे हनुमान जी का एक मंदिर में अभी अहमदाबाद में थोड़ा टाइम पहले एक प्रतिष्ठा का कार्य हुआ, और वो कार्य के अंदर मुझे वीडियो बंद થઈ ગઈ अतुल भाई। हेलो, ऑडियो चलता होगा? एक मिनट, क्या कहते कहाँ बोले ना खुद ही सबमिट हुआ है। प्रणाम। उनको ऑडियो अनम्यूट करने में अनम्यूट करो, अनम्यूट। अतुल भाई ऑडियो अनम्यूट करो। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अबे हाँ, कोई टेक्निकल कारण से होगा, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने वो मंदिर में जो स्वामीनारायण साधु सामने बैठे थे, उन्होंने वो उन्होंने ध्यान करा, और वो जो प्रतिमा है उसका वो परमात्मा में उनको उनकी बात कर रहा हूं मैं। हमारे जैन धर्म की तो ऊंचाई और उनकी ऊंडाई और उनकी गहराई इतनी बड़ी है, लेकिन वो मूर्ति हिलने लगी ત્યારે આજુબાજુના બધા એમના ભક્તો હતા કે महाराज खमया करो खमया करो खमया, उनका ध्यान टूटा और मूर्ति स्थिर हो गई। बोले आप लोगों ने बीच में आवाज किया ना, इसके लिए तो मैं ये मूर्ति को आज बोलती करने वाला था। उनके पास यदि ये ताकत है तो हमारा जैन संघ और जैन शासन, हमारे गुरु भगवान, आज विचार करो, पेथर शाह ने जो मूर्ति बनाई, जो मंदिर बनाए, उनके मंदिर था, उनका महल था ना, वो दोनों पत्थर के बीच में उन्होंने एमना बे पत्थરની વચ્ચે એ લોકોએ ચૂનો ને સિમેન્ટ નહીં, તાંબાનો ગરમ રસ કરીને લગાડેલો છે, તાંબાનો शीशु અને तांबू लगाड़ेलू है। फिर भी उनके महल की एक कंकरी भी, आज कंकर भी नहीं मिल रहा है। और उनके बनाए हुए जिन मंदिर और जिन प्रतिमा ऐसे ही 850 साल पहले, 1000 साल पहले जो भगवान बने वो ऐसे ही खड़े। कुछ दैवत है ना, वो जो ध्वजा रहती है, जो साती साई जिन मंदिर रहता है, उनकी ध्वजा, उनके ऊपर से जो विमान जाता है इंद्र महाराज का के देवलोक का, तो उनको फिर के घूम के जाना पड़ता है, उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। इतनी ओरा उनकी। हमारे पूज्य धुरेंद्र जी महाराज साहब दिशा में थे, उन्होंने तब बताया था कि आज भी हमारे जो साती साई जिन मंदिर है, वो जिन मंदिर के ऊपर से इंद्र का विमान भी नहीं जा सकता है, जो अतिशय युक्त है। वो 50,000 जिन मंदिर हमारे पास मिले हुए हैं, ऐसा जिन शासन मिला है, ऐसे हमें देव मिले हैं। अभी मैं पालीताना में नन प्रभा में से विक्रम भाई जा रहा था, एक छोटा 7 साल का बच्चा उनकी माता पिता के साथ जा रहा था, कुछ तकलीफ नहीं था, लेकिन जैसी तलेटी आई उनके गोदी में उठा लिया 15 पगथिया के लिए। मैं समझा नहीं उनको उठाया क्यों, चैत्योंदन किया। मैंने बोला ठीक है, कुछ काटा वाटा लगा होगा, पत्थर लगा। इनके पिताजी ने उठा लिया 150 पगथिया तक। वो थक गए तो उनकी माताजी ने उठाया 50-100 पगथिया। 640 पगथिया के बाद में राइट साइड में चलने की जगह आती है, तो वहां पे तो वो डोली वाले खड़े रहते हैं, और माड़ी को बोलते हैं अभी आप चलो थोड़ा, मैं आता हूँ पानी पी के, थोड़ा धाक उतारते हैं, श्रम बहुत हो गया 640 पगथिया में। लेकिन 640 पगथिया दोनों ने अरस पर उठाया, बाद में उनकी माताजी ने उठाया। मैंने बोला यहाँ पे उनको छोड़ देंगे, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला माताजी, मैं देख रहा हूँ नन प्रभा से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, અને 7 વર્ષનો દીકરો પણ આમ લાલ ટમેટા જેવો, એને તમે જુઓ તો રમતો एकदम मजा कर, तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने बोला आपने उनको गोदी में क्यों उठा लिया? उनके आंख में आंसू के तुरंत आए। बोले भाई साहब आपको नहीं समझ में आएगा। बोला नहीं समझ में आता, इसके लिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। उन्होंने बोला कि ये बच्चा का जब जन्म हुआ तभी डॉक्टर ने मुझे मशीन दिखाया था तीनों, कि पल्स कुछ चल नहीं रही है इनकी,
ईसीजी ऊपर नीचे होना चाहिए, ईसीजी स्ट्रेट में जा रहा है उसकी लाइन में, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, डायबिटीज सब फेल है। बोले 5-10 मिनट का उनका जो सांस है वो चल रहा है थोड़ा बहुत, बस आपको जो भगवान को याद करना है उनको कर लो। हमारे में पूर्व में परंपरा थी कि जो हमारा डेड बॉडी होता था ना घर में, कोई का किसी का देहांत होता था तो 7-8 घंटे तक वो डेड बॉडी वहां पे पड़ी रहती थी। यदि पल्स नहीं है ना तो भी अंदर जीव रहता है, और हम जल्दी जल्दी उनको जला देते तो जीवंत आदमी को मारने का पाप। इसके लिए हम परिवार को बुलाते थे, आजू बाजू से सब आते थे, 2-4 घंटा निकल जाता था। तो 7-8 घंटे में यदि उनका आयुष्य बलवान है तो फिर से वो, अभी अभी कोरोना का मैंने एक वीडियो देखा था, वो बोले कि डेड बॉडी को ले जाओ, तुम्हारा पिताजी को हम उसको फोटो में दिखा रहे, क्रीमेटोरियम में लेके जा रहे, और वो पिताजी हिलने लगे। अरे बोले आप तो बोल रहे मर गए, ये हिलने कैसे लगे? तो ये हमारी परंपरा थी। वो बोले बच्चे का कुछ हिल नहीं रहा था, लेकिन हमने भगवान को याद किया, शत्रुंजय के ऊपर विराजमान आदिश्वर भगवान को, और आदिश्वर भगवान को प्रार्थना की कि यदि ये बच्चा हमारी समाधि शांति में काम आएगा तो अभी ये जिंदा रहेगा तो 10 साल तक हम गोदी में उठा के उनको यात्रा कराएंगे। ये 7वां साल है, अभी भी आप 3 साल आना, वजन बढ़ेगा तो भी हम उनको गोदी में उठा के भगवान की यात्रा कराएंगे। आदिश्वर भगवान 12/5/2031 અને સોમવાર ને દિવસે એના 500 વર્ષ થવાના છે શત્રુંજય गिरिराज का 500वीं सालगिरह आ रही है, वैशाख वध छठ विक्रम संवत 2087 के अंदर। आज प्रभु को प्रार्थना करें हम 500,000 लोग मिलके कि कम से कम हमको वो 10 साल तक जिंदा रहो, ऐसा कुछ कर दो, भले वल्लभीपुर के पास हमारा नंबर लगे। लेकिन बंदत्सु पठत्सु विलस्सु सप्त स्वाचो स्वासाहा, मतलब 7 श्वासोश्वास जिन्होंने ग्रहण किए थे आदिश्वर भगवान ने 500 आचार्य भगवान की हाजिरी में। वो टाइम हमको मालूम नहीं हम कहाँ पे थे, लेकिन इस टाइम पे वो दृश्य को पुनर्जीवित होना है, हमें देखना है कैसे देव कैसे गुरु भगवान मिले हैं। चेतन बिसकी वेलड़ी गुरु अमृत की खान, जान दिए फिर भी मिले तो भी सस्ता जान। हमारे एक आचार्य भगवान हंसरत्न सुरीश्वर जी महाराज अभी 3 भित्ति में विराजमान है, 180 उपवास 4 बार किया, 7,900 दिन में 3,900 से उनका अधिक उपवास हुआ है। 79 मासक क्षमण हो गया, 80वां चल रहा है अभी उनका। 108 मासक क्षमण करने की उनकी भावना है। 155वां उपवास था, तभी हमारे घर पे आप विराजमान हुए थे, पगला किया था। एक सुबह 5:15 5:30 बजे फोन आया अचानक से कि हम आ रहे हैं आपके घर में। मैं तो पागल सा हो गया, जैसे वीर प्रभु हमारे घर में पधार रहे हैं, कैसा आनंद होता है, ऐसा आनंद हुआ था। वो बात महत्व की नहीं है, लेकिन उसके बाद में एक बड़ा बिल्डिंग था, उसमें 26वें माल पे कोई भक्त रहता था, उनके घर पे चले गए। हम लोग जाके 5 मिनट सांस लेते, उनके पहले तो बैठ के उन्होंने मांगलिक कर दिया। दुनिया में ऐसा कभी नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसे गुरु भगवान। और ये नवपत जी की जितनी ओली है, खड़े खड़े कौशक करते हैं, 69 लोगस का कौशक, 51 लोगस का कौशक, जो पद है, एक भी प्रतिक्रमण उन्होंने बैठ के नहीं किया है। 180 के उपवास के दिन में भी अपना मातृ को पढ़ने के लिए किसी को नहीं दिया है, खुद जाते हैं सब जगह पे, अपना पढ़ी लैंड किसी के पास नहीं करवाया है। और रोज 20 घंटा 22 घंटा उनका जो जाप चलता है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। भगवान हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब का जो टंकशाली वचन है, दुनिया में आप देख के आओ, 180 उपवास चंपा श्राविका ने एक बार किया था तो अकबर पागल हो गया था। 6-6 महीने तक उन्होंने हमारी का प्रवर्तन कर दिया था। ये तो चौथी बार है, और 2 बार 180 होगा ऐसी मैं धारणा करता हूँ। उनकी मन की भावना बता रहा हूँ आपको, नहीं मिलेगा पुण्यशाली। और अभी हमारे पास थे वहां पे 180 उपवास के बाद 20 दिन के अंदर वो हमारे कांदिवली लिस्ट में पधारे थे। 37 उपवास किया फिर से, अगले दिन कुछ प्लानिंग नहीं था, वो अपना आगे आगे थोड़ा वो लड्डू कड्डू बादाम का खा ले, ऐसा कुछ नहीं था। अपने पास कुछ आया था, वो भी आधा, बोले हमको आधा ही हो रहा हो, बोले सामने दूसरा कोई आदमी उनका था, उनका खाने का बाकी था, तो बोले नहीं मैं पूरा ले लूंगा, तो वो क्या खाना खाएगा। और दूसरे दिन से 37 उपवास चालू किया है। और एक दिन मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ महाराज साहब किधर है, बोले वो तो अंधेरी गए। शाम को 5 बजे वापस आए। 37 किलोमीटर का विहार 30वें उपवास के दिन, 29वें उपवास के दिन, खाना पीना खा के भी जो हम नहीं कर सकते, पता नहीं उनके पास ये जैन संघ और शासन की मोनो। हमारे हंस कीर्ति सिंह जी महाराज साहब अभी 100 + 100 + 100
प्लस 60वीं ओली उनकी हुई। 360 ओली का पारणा अभी उनका हुआ। 300 का होली का पारणा का प्रसंग जब शंखेश्वर में हुआ तभी मैंने उनको विनंती की थी कि गुरुदेव अभी आप आमेल मत करो, आपका शरीर तो देखो। बोला हमको मालूम है लेकिन आप हमारी बात सुनने वाले नहीं है। मैंने बोला अभी आप चालू रखते हैं तो 400 ओली का उपवास वैशाख वध छठ विक्रम संवत 2087 12/5/2021 के दिन आवे, ऐसा कुछ आप करना। अभी ऐसा ही प्लानिंग चल रहा है। उस दिन एक साथ में कितने आचार्य भगवंत होंगे शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर, पूरा विश्व का एक साथ में है अपना ये साधर्मिक भक्ति होने वाला है। और जैन संघ के बहुत ही लोग, हजारों लाखों लोग उस दिन पालीताना में हाजिर रहेंगे। अभी कितनी बार तबियत खराब हुआ, कभी कभी तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अभी आप आगे मत करो आम्बेल। और आम्बेल में हम समझो 2 आम्बेल साला, एक जगह पे 42 आइटम, एक जगह पे 45 आइटम है। हम कहाँ करने को जाएंगे? जहां पे 45 आइटम है वहां खाने को जाएंगे। इनका सभी आम्बेल 2 द्रव्य से, खाली दाल और चावल। तो फिर पारणा में तो खाते होंगे ने? नहीं, बोले पारणा में 3 द्रव्य से करते हैं, दाल चावल और गुड़ का पानी, बस और कुछ नहीं। 6-7 साल की उम्र से उन्होंने कोई फ्रूट्स नहीं खाया, कोई वेजिटेबल्स नहीं खाया है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया है। आज 77 साल उम्र हो गया, 70 साल से। पहली होली 25 साल में खत्म हुई, दूसरी होली 15 साल में। अपन कांस्टेंट करेंगे एक भी पारणा के बिना तो 14 साल 3 महीना 20 दिन होता है, उसमें 100 होली कांस्टेंट खत्म हो जाती है। 14 वर्ष 3 महीना ने 20 दिवस था। हमारा आचार्य भगवान हेमब्लब सुरेश्वर जी महाराज साहेब આ બધા હર રાશિ વાળા જ આ બધું કબૂત કરે છે, ખબર નથી? હંસ રત્ન સુરી, હંસ કીર્તિશ્રીજી, હેમવલ્લભ વિજયજી, હેમવલ્લભ સુરીજી, એમનું પારણું તો આવતા ભવે આવવાનું છે વિક્રમભાઈ। આ ભવમાં પારણું નથી કરવાના આંબેલનું। 9,000 से अधिक आम्बेल हो चुके हैं उनके। और उनकी गिरनार की यात्रा का आंकड़ा आप जब सुनेंगे आंख में आंसू आते हैं। आज आपने गिरनार जी का ये जीर्णोद्धार, ये तीर्थ की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो होली के बाद में उनके गुरुदेव हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर कुमार साहब को उन्होंने बोला कि साहब आज मेरे पात्र में आज कुछ रख दो ना। बोले क्यों? आज कोई किसी दिन तो तू बोलता नहीं है। आज मेरा 100वीं होली का पारण है, किसी को मालूम नहीं है, पूरे समुदाय में किसी को मालूम नहीं कि आज उनकी 100वीं होली का पारण है। कितने निष्पृही है। तो होली कर भी सहेली છે પણ શત્રુંજયના 3364 પગથિયા ચડી જવા સહેલા છે, पर अहंकार नामना 4 पगथिया उतरवा अघरा है। कैसे गुरु भगवान हमको मिले ये मैं बताना चाहता हूँ। हमें अभी विक्रम भाई ये जो वडोदरा के बाजू में साचा सुमतीनाथ है ત્યાં હું ગયો તો એ તીર્થમાં, અને ત્યાં છઠ્ઠી દેરીની અંદર એક સાધ્વીજી ભગવાનની प्रतिमा છે। पद्मलता श्रीजी महाराज साहब છે। आचार्य भगवान प्रद्युम्न सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने पाठशाला नाम के ग्रंथ में उनकी पूरी कहानी लिखी है। मैं बोलता हूँ रोज नमो लोहे सब सावण याद करते समय ये साधु और साध्वी जी भगवान को सैल्यूट करना चाहिए हमें। यहाँ पे पारना में हमारे एक आत्मदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब के बहन महाराज श्री दर्शना सिंह जी महाराज साहब ने 100 होली का पारणा किया, लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ बनाया है कि जैन संघ में जिन जिन लोगों ने जो जो महात्मा ने 100 होली का पारणा किया है उनका उन्होंने ग्रंथ बनाया है। 200-300 साधु साध्वी जी भगवान ने अपने खुद के अनुभव लिखे। बहुत ही अच्छा ग्रंथ बनाया हुआ है, अनकंपेरेबल, अनबिलीवेबल। धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य भगवान श्री को कि आपने चुन चुन के जिन शासन के अंदर जो जो तपस्वी महात्मा है उनका हमें ज्ञान संप्राप्त करवाया। वो खंभात के अंदर 1267 के अंदर ऐसा कुछ साल में एक लड़की का जन्म हुआ। बहुत गर्भ श्रीमंत कुटुंब था, 29 सभ्य थे, सामने 50 ज्योतिषियों को बिठाया। 5 घंटे तक एक भी अक्षर बोलते नहीं है। उनका वो क्या भविष्य है वो सुनने के लिए बुलाए थे सबको। और दादाजी उठे 5 घंटे के बाद में कि क्या कोई काल सर्प योग है, आप कुछ बोलते नहीं हो? मघा मूल चित्रा या आश्लेष नक्षत्र में जन्मे, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अभी सरस्वती माता आए थे हमारे कान में आके कह गए कि 50 नहीं 500 को बिठाओ, लेकिन इनका सौभाग्य का वर्णन आप नहीं कर पाएंगे। 29 सभ्य का कुटुंब, 7 साल तक वो बेटी ने जमीन पे पांव नहीं रखा है। क्योंकि सुबह उठते तो 4 जन तो वेटिंग इसमें कि मैं गोदी में उठाऊंगा, मैं गोदी में उठाऊंगा। जमीन पांव पे नहीं रखा है उन्होंने।
एक बार दादाजी मंदिर में लेके गए तो अवग्रह में बैठे हुए आचार्य भगवान ने पूछा किसकी बेटी है? जैन साधु પોતાને કામ વગર જો પોતાના આસન પરથી ઊભો થાય ને તો એને પાપ સાધુ કયો છે. अच्छा આચાર્ય ભગવાન પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા અને કહ્યું કે किसकी बेटी है? बोले हमारी बेटी. बोले आपकी बेटी नहीं, जिन शासन की बेटी है. तो बोला आपकी क्या इच्छा है? कल इनकी दीक्षा करो. मुहूर्त, अरे उत्साह અને ઉલ્લાસ એ શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત છે. श्रेष्ठ मुहूर्त से बोले आप उत्साह और उल्लास वही श्रेष्ठ मुहूर्त है, आप उनको भेज दो हमारे पास. ये लोग रात्रे घर में धर्म सभा थी हमारे माफिक, ये लोग रात को ओटीटी की सीरीज नहीं देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाके बैठते नहीं है, वो जेठालाल और दया भाभी को नहीं देखते हैं. हम लोग तो उसके पीछे पागल है. कुटुंब इकट्ठा हो, बोले क्या करना? बोले क्या करने का? उग्र में मांगा है आचार्य भगवान ने, देना है दे दो उनको. एक सेकंड में निर्णय लिया. दूसरे दिन उनका दीक्षा हुआ. 3-4 बहनें वहां पे आई कि वंदन करने के लिए. ये तो अगले जन्म का पुण्य लेके आए. तो बोले मुझे वंदन नहीं करो, मेरे गुरुनी को वंदन करो. बोले हम वंदन करने को नहीं, आपके पास दीक्षा लेने के लिए आए. आप मानेंगे नहीं, उसी दिन 7 नई शिष्या हुई उनको. जिस दिन उनकी दीक्षा हुई 7 बहनों उनकी शिष्या हो गई. दिन में श्रीमार साहब ने उनके ग्रंथ में लिखा है कि 3 साल के अंदर 700 शिष्या के वो गुरुनी बने. 10 साल के साथ भी भगवान जब भी बिहार में निकलते होंगे इतने छोटे होंगे, पीछे 700 उनके शिष्या निकलते होंगे. क्या जिन शासन है कि ये वेश जो चारित्र धर्म है ना, वो भगवान की शुभ्र पछेड़ी है, जैसे वैसे को नहीं मिलती है. हमारे इधर बांद्रा में एक पुण्यशाली दिशा के भाग्यशाली, वो डायमंड बाजार में काम करते थे, खुद का बिजनेस. सामने उनके पिताजी बैठे थे. डायमंड ना બધા ઢગલાઓ કરીને બેઠેલા, કરોડોનો માલ હતો. અને ભાઈ અંદરથી એમની માતુશ્રીનો ફોન આવ્યો કે તું મને પાલીતાણા લઈ जा. वो बेटे ने बोला अभी 1:30 बज गया है, शाम को 4-5 बजे का ट्रेन है और आप बोलते पालीताना लेके जा. बोले ठीक है मत लेके जा, माँ की इच्छा पूरी मत कर. रोने लगी माँ. माँ ने फोन रख दिया. लड़के ने पिताजी के सामने, पिताजी बोले ये सब लॉकर का चाबी दे दो मुझे, तुम्हारा जो भी सीक्रेट कोड है दे दो, मैं सब माल रखता हूँ, तुम जाओ. बोले पिताजी अभी चार्ट भी हो गया, टिकट कैसे? हम ट्राई तो करो. ट्राई किया, टिकट मिल गया. मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की. वो दोनों गए पालीताना. माताजी को बोला आप बोरीवली आओ भाईंदर से, मैं यहाँ बांद्रा से बैठ जाता हूँ. दोनों का मिल बोरीवली में मिल गए. पालीताना गए, जाके सीधा ऊपर यात्रा शुरू किया. और वो स्नान करके बाहर आया और माता की राह देख के खड़ा है. माता जी के वो बहनों में लाइन ज्यादा थी तो माता जी को थोड़ा टाइम लगा. तब एक पहचान वाले आचार्य भगत मिले. अरे आप यहाँ कैसे? साहब मथेन मदामी કેમ આવે કે અચાનક માતાજીએ કીધું એટલે લઈ આવ્યો છે એમને. તો કે ક્યાં સુધી આ કપડામાં રહેવું છે? જો વચનોની શું કિંમત છે? તો કે સાહેબ આપની શું ઈચ્છા છે? કે અંદર નાણ મંડાણી છે, तू दीक्षा ले ले. वो लड़के ने दीक्षा ले लिया वहां पे. माताजी को मालूम नहीं है, वो तो अभी स्नान करके नीचे नहीं आई. उन्होंने सुना दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी नो जय जयकार, लेकिन मालूम नहीं कि मेरा खुद का लड़का ले रहा है. और बाद में वो पूजा करके जब पुंडरीक स्वामी में आई माताजी, तभी कोई महाराज साहब चैत्यवंदन कर रहे थे. वो दीक्षा लेने के बाद में देरासर दर्शन करने को जाते हैं पहले, बाद में उपाश्रय में जाके ईशान कोने में बैठ के 108 नौकार गिनते हैं. माता जी ने देखा तो बेभान हो गई वहां पे कि अरे रे मैं क्या देख रही हूँ. अरे बेटा तूने दीक्षा ली तो मुझे बोलना तो चाहिए था. तो बोला दीक्षा लेते हुए मुझे देखना था कि दीक्षा के वस्त्र में देखना अच्छा है. बोले मैंने आपको बुलाया होता तो आप बोलते थे कि एक बार पिताजी को फोन कर लेते हैं. और पिताजी को फोन करते थे तो उनका तो मांगा चालू हो गया था देखने का, विवाह करने के लिए. बोले पिताजी बोलते थे कि 2-4 महीना देख लेंगे, बाद में देखता हूँ, बाद में आपकी दीक्षा कराएगा. तो फिर मेरा मुहूर्त चला जाता था. आज उत्तम साधना कर रहे वो. उनका पिताजी का फोन आया, पता चला तो कि मैं कपड़ा लेके आ रहा हूँ, उनको बोल देना गुरुजी को कि उनको कपड़ा पहन के लेके जाता हूँ. छोकरो चढ़ियो तो ऊपर, दीकरो चढ़ियो तो श्रावक ना वेशમાં ને ઉતર્યો સાધુના વેશમાં નીચેથી, ऊपरથી नीचे. पिताजी ने मैं बोला आता हूँ और वो गुरुजी को बोल देना कि श्रावक के कपड़े लेके आता हूँ, उनको मैं लेके जाने वाला हूँ. तभी ये माताजी ने बोला था कि मैंने 1.25 सेर सूट खाया है. ये बच्चे का जन्म हुआ ना तभी 1.25 सेर सूट खाया है. किसी की हिम्मत है तो इनको हाथ लगा के देखो. बड़ा लड़का था वो, अलग रहने को चला गया था. माताजी का आसरा ये पति था. अभी
पति के साथ यदि झगड़ा होता तो रास्ते पे आने का उनका मोहब्बत आ गया था, उसी टाइम उन्होंने हिम्मत दिखाई। ये शासन का प्रेम है। जिन शासन को एक साधु मिलता है तो 14 राजलोक में शरणाई के सूर बजते हैं। हमारे प्रभुदास भाई, बेचरदास भाई पारेख पंडित वर्य बोलते थे कि 5 चीज है ना, सबको कंठस्थ कराओ। जैसे हम नौकार पंचिंदे कंठस्थ कराते हैं ना, कौन सी 5 चीज? बोले शासन, संघ, शास्त्र, संपत्ति और धर्म। ये जिन शासन के 5 अंग है। वैशाख सुद 10 ने दिवसे प्रभुने केवल ज्ञान થયું અને વૈશાખ સુદ 11 इंद्र महाराजा सुवर्णનો થાળ લઈને ઉભા છે। शासन, संघ, शास्त्र, संपत्ति और धर्म, ये 5 अंग बहुत ही मूल्यवान है। जो भी हमारे पास समय बचा है उसमें ये 5 अंग की थोड़ी बात करेंगे तो कैसा अहो जिन शासन हमको मिला है वो हमके समझ में आ जाएगा अपने आप। प्रभु का शासन अद्भुत है। शासन के ऊपर आज्ञावाद केंद्र स्थान में है, सेंट्रल पॉइंट है। वहां पे बहुमतीवाद आ गया है। अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, हमारे यहाँ आज्ञावाद की बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप होती है। हमारे यहाँ सब लोग मिलके बोलेंगे भाई रात को खाना चाहिए तो नहीं चलता है। आज्ञावाद महान है, बहुमतीवाद महान नहीं है। और संघ में श्रमण प्रधानत्व है, श्रमण प्रधान चतुर्विध संघ होनी चाहिए। हमारे यहाँ श्रमण अप्रधान हो चुके हैं। श्रमणों की जो आज 5,000 रुपया उनको चाहिए किसी मंदिर के लिए देवद्रव्य का एप्लीकेशन करेंगे संघ में तो बोलेंगे एजीएम जब होगी तब पास करेंगे, तब तक पैसा नहीं दे सकते। दे आर द रियल ओनर्स। ये जो प्रॉपर्टीज है हमारी, मंदिर, उपासना, उनके खरे मालिक कौन है? क्या आचार्य भगवंत को वो जो जो जो, जो फरमान दिए है ना, वो भगवान हीर सूरी जी महाराज के नाम से दिए गए हैं। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज। हम लोग ट्रस्टीज लोग है, वो तो संचालक है, वो ओनर नहीं है। लेकिन आज उल्टी गंगा चल रही है। महाराज साहब को कुछ चाहिए, सबको पूछना पड़ता है, तब तक पैसा नहीं मिलता है वहां से। हमको समझना चाहिए कि संघ माने संघ में श्रमण प्रधानत्व होना चाहिए, श्रमण को अप्रधान नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अंदर क्या तकलीफ हुई है, संपत्ति में क्या तकलीफ हुई है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है उसके सामने विज्ञानवाद, केळवणीवाद और यंत्रवाद, वो 3 आक्रमण हुए हैं। शास्त्र का जेरोक्स करा के हमारे सब शास्त्रों का शास्त्रार्थ, गलत शास्त्रार्थ वो लोग कर रहे हैं। अभी 48 करोड़ रुपया अभी गवर्नमेंट ने पास किया है, और जितनी भी हस्तलिखित प्रत है उनकी जेरोक्स लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हम लोग खुशी खुशी उनको दे रहे हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे वी आर द। अरे मिशिगन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि आपके उपमिति भव प्रपंच नाम की जो एक कथा है, पूरे विश्व में ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा। न्यूरो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 2000 पात्र उसके अंदर मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण किया है, विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं बना है। भलू हो जो ग्रंथकारનું જેમણે આપણને આવો અદ્ભુત ગ્રંથ આપ્યો છે, જેના પર લોકો અત્યારે ડોક્ટરેટ કરી રહ્યા છે, પીએચડી કરી રહ્યા છે, પોતાના જીવનનું મંગળ કરી રહ્યા છે। એ લોકો સવાયા જૈન બની રહ્યા છે સાચા અર્થમાં કહીએ તો, જો શાસ્ત્રાર્થ બરાબર કરીને જીવનમાં અમલીકરણ કરે તો। જ્યારે આપણી પાસે અમને અમારા પેલા લેક્ચર સાંભળવા જતા હતા બજેટના, ત્યારે પાલખીવાલા કે વી આર ધ ડોંકીઝ। 1 सेकंड में चालू रखिएगा। 1 सेकंड में चालू करता हूँ, कुछ काम आया रहता है। हाँ जी जी, आवाज आ रही है मेरी? अभी चालू है ना बराबर? हाँ, तो वो हमको बता दे कि वी आर द डोंकीज, मतलब गधेડાની પીઠ ઉપર કસ્તુરીની પોટ હોય તો ગધેડાને એની શું કિંમત હોય। એમ આપણને એટલી સંપત્તિ મળી છે, એટલા શાસ્ત્રો મળ્યા છે। अपने पास एक भूवलय नाम का ग्रंथ है, विक्रम भाई, इंदौर में इसका रिसर्च चल रहा है। 718 भाषा में लिखाया गया है, 7-8 डिक्शनरी उन्होंने डिकोड किया है, एक ही ग्रंथ, और उसके ऊपर खाली नंबर्स लिखे, मैथमेटिक्स के। आज वो ग्रंथ अवेलेबल है। जो ग्रंथ नष्ट हो चुके उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो ग्रंथ अवेलेबल है उनकी मैं बात कर रहा हूं। राजानो ददते सौख्यम, एक वाक्य के 8 लाख अर्थ किए गए हैं। कैसे शास्त्र है हमारे पास? समय सुंदर गणित जी ने किया है ना, अष्टलक्षी ग्रंथ है वो ग्रंथ। ये श्रुत गंगा का कार्यालय है हमारा। यहाँ से हम 3000 आज तक 10 साल में कुछ
8 से 10 हजार ग्रंथ लिख चुके हैं। यहाँ पे ऊपर के जो जगह है वहां पे लैया बैठते हैं, 15-20 लैया बैठते हैं, और वो लोग कलम से सांगानेरी कागज के ऊपर शास्त्र लिख रहे हैं। अभी जिन प्रतिमा और जिन बिंब दोनों आज भवियन को आगारा पंचमारा में हमारे पास करने का ये दो ही उपाय है। प्रत से बोध मिलता है और प्रतिमा से बोधि मिलती है। प्रत से हमें बोध मिलता है और प्रतिमा से बोधि मिलती है। सम्यक दर्शनની પ્રાપ્તિ થાય છે, બોધિ બીજની પ્રાપ્તિ થાય છે। और 50,000 जिन मंदिर में 5 लाख जो हमारे भगवान की अंजनशला का प्रतिष्ठा हुई है, उनकी जो हर साल सालगिरह आती है, जैन संघ उल्लास करता है, आनंद में आ जाता है। बहुत ही अच्छा कार्य होना ही चाहिए, लेकिन वो मौन भगवान है और बोलते भगवान श्रुत है। उसकी आराधना के लिए क्या है हमारे पास? 980 साल के बाद में 1 करोड़ ग्रंथ हमको देवर्षि कणिक समाश्रमण ने दिए थे। वल्लभी वाचना हुई थी ना, तभी कोई मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं था, तो सब आचार्य को इकट्ठा कैसा किया? तो बोले 2 पत्थर थे, ऐसे 2 पत्थर ऐसे बजाते थे तो मैसेज पूरा इंडिया में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जाता था। सभी आचार्य 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 13 साल तक वल्लभीपुर में रहे। अकाल आया था और स्मृति का भ्रंश होने लगा था। 7-7, 8-8 घंटे तक गोचरी नहीं मिलता था। आचार्य भगवान के कान के पीछे पहला हल्दी का वो जो टुकड़ा रह गया, बोले मेरा स्मृति इतना चला गया तो सब मुनि भगवंतों का क्या हुआ होता होगा। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया, बोलो आचार्य किसको मालूम है, शायद सुलगड़ांग, सूत्रकृतांग, भगवती सूत्र, इनको अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे। कैसे मैनेजमेंट किया हुआ? एक अक्षर लिखना वो पाप था, आगम का एक अक्षर लिखा नहीं जाता था, सब याद रखना पड़ता था। लेकिन उत्सर्ग और अपवाद दोनों होता है शास्त्रों में। उन्होंने एक आचार्य ने रोज 4 ग्रंथ लिखे होंगे। मैंने कैलकुलेशन एक बार किया था, रोज का 2000 ग्रंथ, 1 महीने में 60,000 ग्रंथ, 12 महीना में 12×72 7,20,000 ग्रंथ। 13 साल में ये 15,000 साधु और साध्वी जी भगवंतों ने मिलके हमको 1 करोड़ ग्रंथ की जैन शासन को भेंट दी थी। क्योंकि 500 आचार्य के मिनिमम 10 शिष्य होंगे तो 5,000 साधु भगवंत होंगे। एक साधु के सामने 2 साध्वी जी होते तो 10,000 साध्वी जी भगवंत, तो 15,000 का उबला हुआ पानी रोज कैसे बनता होगा उधर? 15,000 को गोचरी कौन देता होगा? 15,000 को कागज लिखने का साहित्य देता होगा। लेकिन 13 साल में मतलब 980 भगवान के निर्वाण के बाद 980 में साल में 993 વર્ષ સુધી આ મહેનત ચાલી છે અને આપણને 1 કરોડ ગ્રંથ એમણે ભેટ આપ્યા છે। અને આજે આપણી પાસે કેટલા છે? તો કે 99,85,000 ગ્રંથો બળી ગયા છે। आज 15,000 ग्रंथ भी अपने पास नहीं है। उसमें से 12,000 ग्रंथ तो ऐसे हैं कि जिनका लिप्यंतर इज रिक्वायर्ड, ट्रांसलिटरेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब वो लिपि है लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है। वो लिपि के जानकार कोई आएंगे पुरानी लिपि तभी वो उकल पाएंगे, नहीं तो वो ग्रंथ ऐसा ही पड़ा हुआ है। एक व्यापारी को पूछो कि अपनी 50-60% संपत्ति खत्म होती है तो उनका दिवाला निकल जाता है, बाकी की संपत्ति अपने आप चली जाती है। लोग दौड़ते हैं हमारा पैसा लाओ पैसा लाओ, और वो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जिन शासन की 15,000 प्रत ऐसी है हमारी कि यदि हम उसकी रक्षा कर दे तो अभी 18,500 साल तक कोई तकलीफ आने की शक्यता नहीं है। इतने पावरफुल वो ग्रंथ है। भगवान हरिभद्रेश्वर जी महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज, महामहोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब, इन्होंने जो 300, 400, 500 ग्रंथ जिनके ऊपर जिन शासन में अभी व्याख्यान वगैरह हो रहे हैं, इतने पावरफुल दिए हैं। और उन्होंने वो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं की जुगलबंदी, उनको આપણે ગળામાં શીરો ઉતરે ને એવી રીતે એમને શાસ્ત્રાર્થ કરીને આપ્યો છે, એની ટીકા રચીને આપી છે આપણને। એટલું અદ્ભુત શ્રુત આપણને મળ્યું છે। ભક્તામર અત્યારે આપણે એક માનીએ છીએ ને, આપણી પાસે 6 ભક્તામર હતા। આદિશ્વર ભગવાનનું, શાંતિનાથ ભગવાનનું, મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાનનું, नेमिनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान और सरस्वती माता 6 भक्तामर। और उसकी चमत्कृति क्या थी कि हर एक भक्तामर की लास्ट लाइन थी स्तोस्य किलामपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो 6 भक्तामर में वो लाइन स्थिर रहती थी, बाकी ऊपर की 3 लाइन चेंज हो जाती थी। क्योंकि शांतिनाथ भगवान में वो कैसे चलेगा, वो तो 16वें तीर्थंकर है। स्तोस्य किलामपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, तो बोले चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों की पदवी 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर में उसमें आप प्रथम है। ऐसा आगे का 3 पद उन्होंने बनाया है।
ગાગરમાં સાગર ભરી દીધી છે. एक भूवलय नामનો ग्रंथ वाँचવો केवी रीते, एना माटे 500 पानानो ग्रंथ छे. वो पढ़ने का कैसा, उसके लिए 500 पन्ना का ग्रंथ था. मेरे पास यहाँ पे श्रुत गंगा में आया तो मैं माथे पे लेकर नृत्य किया था मैंने. हमको हमारा जो हमारी पास जो एसेट्स है, हमारे पास जो अमानत है, उनका हमें गौरव नहीं है, हमको सम्मान नहीं है उसका. ये साधु और साध्यार एसेट टू अस, हमारी मिलकत है, वो हमारी अमानत भी है. लेकिन जिन शासन के अंदर ये श्रुत अभी एक समझो, લીમડી ગામે ગાડી મળી એનું ઊંધું શું થાય? सेम. લીમડી ગામે ગાડી મળી એનું ઊંધું સેમ થાય, લીમડી ગામે ગાડી મળી. ऐसे 2-3 वाक्य हम बना सके गुजराती में, और चौथा वाक्य नहीं है. लेकिन हमारे पास सप्त संतान नाम का मेघमुनि का काव्य है. सप्त संतान नाम का एक मेघमुनि का काव्य है. ई जैन लाइब्रेरी आप देखेंगे तो उसमें ये काव्य अभी अवेलेबल है कि एक ही ग्रंथ में से 7 महापुरुष का जीवन चरित्र चलता है. आप ऐसे ऊपर से पढ़ेंगे तो एक महापुरुष का जीवन चरित्र, वही ग्रंथ नीचे से पढ़ेंगे तो दूसरे महापुरुष का जीवन चरित्र, वही ग्रंथ ऐसे डायगोनल पढ़ेंगे कि पहला वाक्य का पहला शब्द, दूसरा वाक्य का दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य ऐसा, तो तीसरे महापुरुष ऐसा गिनेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो चौथा महापुरुष का. फिर एकाकी एकोत्तर मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां लेंगे तो चौथा महापुरुष का जीवन चरित्र शुरू होता है. और एकाकी भी उत्तर 1, 4, 7 एम जो તમે વાંચો શબ્દોને તો પાંચમા એવા 7 જીવન ચરિત્ર એક સાથે તમે વાંચી શકો છો એક જ કાવ્યમાંથી. द्विवर्ण रत्नमाला नाम का एक ग्रंथ है, 2 अक्षर में बना है, खाली 2 अक्षर में. जो सिद्ध है व्याकरण है अपना, वो पूरा वाक्य 2 अक्षर के अंदर द्विवर्ण रत्नमाला नामक ग्रंथ के अंदर है. जिन शासन ने क्या हमें भेंट नहीं दी है, ऐसा हमें श्रुत मिला है. शासन, संघ, शास्त्रों, संपत्ति और धर्म, ये 5 की हमें रक्षा करनी है. यदि जिन शासन की रक्षा करनी है तो हमारे में सूझ चाहिए, समझ चाहिए, शक्ति चाहिए और पुण्य चाहिए. जिन शासन की रक्षा का जिनको काम करना है, 1000 आराधक करता एक प्रभावक चढ़े અને असंख्य प्रभावक करता एक रक्षक चढ़े छे. आराधना का काम तो हम करते हैं, कोई महात्मा प्रभावना का काम करता है, लेकिन रक्षा धर्म सबसे बड़ा ऊंचा धर्म है. यदि हमारा जीवन के बलिदान से हम यदि ये शासन की रक्षा में जुट जाते हैं तो ये जिन शासन बोलता है कि आप नेक्स्ट बो की चिंता मत करो, आपको दूसरे बो में जिन शासन की गारंटी है. जिन शासन यदि प्राप्त करना है तो जान के जोखम से, जीवना जोखम थी पण आ जिन शासन की रक्षा माटे बहार निकली जवुं जोईए. અને તો જ આપણા મનુષ્ય જન્મ સફળ છે. वो नहीं ना, वो दर्शनाबेन है, नयन भाई के सुश्रावक श्राविका, 2464 का उनका आज 8 है, 2464. તમે વિચાર તો કરો, ઇન્ટુ 3 કરો અને પછી તમે હજી એક પારણાનો દિવસ એડ કરો. 10,000 दिन से उनका अठम चल रहा है. 10,000 दिन माने 25-30 साल हो गया करीबन. और रोज 3000 बार तो वो संक्रम गिनते हैं. रोज नमस्कार महामंत्र की कितनी माला फेरते हैं, पंचसूत्र 3 बार गिनते हैं, वर्धमान सक्र 3 बार गिनते हैं. उनका जाप का मैंने लिस्ट पढ़ा, पूरा पेज भर के था. अभी मैं लूंगा तो मेरा 8.5 हो जाएगा. लेकिन उनका लक्ष्य क्या है तो कि जिन शासन की रक्षा, बस तीर्थ की रक्षा. बोले 4 से ने 4 वस्तु क्यारे पण न करवी. साधुनी हत्या कोई दिवस न करवी, साध्वीना शियळनो भंग न करवो, देवद्रव्यનું ભક્ષણ ન કરવું અને जिन शासनની अपभ्राजना न करवी. शास्त्र में ये श्लोक है, यदि ये 4 कार्य करते हैं तो निकाचित कर्म का बंध होता है. बम्ब्रमिति भवे घोरे, ऐसा लिखा है. अनंत काल तक भटकना पड़ता है. सामने वो 4 का उल्टा कर दो कि साधु की आप रक्षा करते हो, साध्वी की सील की रक्षा करते हो, देवद्रव्य का भक्षण जहां पे होता है वहां पे डट खड़े रह जाते हो. और आगे लिखा है कि शासन की यदि हम प्रभावना करते हैं तो ये 4 कार्य के ऐसा बड़ा पुण्य का बंध होता है कि उसके सामने कोई पाप टिक नहीं सकता है. वो 4 बड़े दुष्कृत्य है जो निकाचित कर्म का बंधन. लेकिन उसका उल्टा करो
तो जिन शासन की रक्षा कोई हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि देखो ये कैसा आदमी है कि पीला टीका लगाए और काम धंधा कैसा करता है। हमारे नाम से यदि शासन की भूल से भी अपराधना हो गई तो अनंत काल तक हमको भटकना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा भैया। जिन शासन की हमको रक्षा करना है, आराधना करना है, प्रभावना करनी है, और रक्षा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और संचालन करना वो रक्षण के धर्म में आता है। संघ मतलब 25वां तीर्थंकर है। केवली चंद्र चरित्र के अंदर शार्दुल विक्रीडित छंद में एक श्लोक लिखा गया है, संगोयम गुण रत्न रोहण गिरी संगम सताम मंडनम संगोय प्रबल प्रताप तरणी संगो महामंगलम संगो भिक्षितवान कल्प विटिका संगो गुरु संग सर्वजनाधिनाथ महित संग स्थिर नंदतात। मतलब संग वो संगोयम गुण रत्न रोहणगिरी, रोहणाचल पर्वत की उपाधि दी गई है, और सज्जनों की खान है ये। 25वां तीर्थंकर है। संगो गुरुभ्यो गुरु, गुरु का भी गुरु मतलब भगवान है। ऐसे संघ की संघर्षिर नंदता, चिर काल तक है ये संघ चलता रहे, आनंद और कल्याणी संघ है। और आज हम निश्चय कर दे कि ये संघ का हम कभी अपमान नहीं करेंगे, संघ के एक सभ्य के सामने भी मन में कलुषित वातावरण नहीं रखेंगे। अपने एक व्यक्ति प्रत्ये जो दुर्भाव राखीए ने तो मोक्ष नहीं, सम्यक दर्शन पण नहीं મળે। 14 રાજલોકના એક પણ જીવ પ્રત્યે આપણે દુર્ભાવ નહીં થવો જોઈએ। ઠાણાંગ સૂત્રમાં એક શ્લોક આપ્યો છે વિક્રમભાઈ जी ચત્તારી ઠાણાઈ જીવા પગઈ વિનયો પગઈ ભદ્દઈયો પગઈ અમચ્છરિયાએ પગઈ સાણુકોસિયાએ સિજ્જંતી બુજ્જંતી પરિનિભયંતી। કે આ ચાર વસ્તુ છે ને એ જો જીવનમાં લાવી દઈએ તો આપણો મોક્ષ નક્કી છે। साव सेला गुण है, बहुत आराम से कर सकते हैं। पहलो गुण है विनय हो जाए, अहंकार ने नाश करी दो। अहम रे अहम तू जाने मरी पछी मारा में बाकी रहते हरी, अहम रे अहम तू जाने मरी। एक मंदिर के बाहर लिखा था, एक यहाँ देरासर यहाँ मंदिर था, जिनकी बाहर लिखी थी कि यहाँ बगरखा नहीं अहम ना अबरखा पण उतारी ना आवजो। आई इज ऑलवेज इन कैपिटल, आई को सुला दो, यहाँ पे भक्त यहाँ पे भगवान, बीच में भक्ति नाम का ब्रिज बन जाता है। एक अहंकार को छोड़ दो, विनय के गुण लाओ, पगई विनय पगई भद्दईयो मतलब भद्रक परिणामी हो जाओ। हૈયામાં સરળતા હોવી જોઈએ। વીર પ્રભુએ આપણને 10 कमांडमेंट्स આપ્યા છે। जैसे अन्य धर्म में 10 कमांडमेंट्स है ना, हमारे धर्म में भी 10 कमांडमेंट्स है। 21,600 देशना हुई थी प्रभु की, उसका सार हमारे गुरुदेव ने ये 10 कमांडमेंट्स में दे दिए थे कि उनके 3 संदेश है, 6 उपदेश है, 1 आदेश है। देयर आर 3 मैसेजेस, 6 are sermons, but 1 is an order. What are those 3 messages? तो कि તમે જીવનમાં અહિંસાનું પાલન કરજો, આચારમાં અહિંસા, વિચારમાં સ્યાદવાદ અને જીવનમાં કર્મવાદ। આ 3 ભગવાનના સંદેશ છે। આચાર में अहिंसा, विचार में स्यादवाद और जीवन में कर्मवाद। भगवान के 6 उपदेश है। माता पिता ना कट्टर भक्त बनजो, व्यवहार मार्ग में चुस्त बनजो। अरे लिखा ऐसा गया है कि सुख में लीन नहीं थता અને दुख में दीन नहीं थता। संकटों नो सामनो नहीं पण स्वीकार करजो અને बिल्ड योर हाउस ऑन वोल्केनोस। सड़कता ज्वालामुखी पर तमारो खाटलो मानजो। वीकलिंग इज इन एविल। भगवान के ये 6 संदेश उपदेश है और 1 आदेश है, 1 इज एन ऑर्डर। कौन सा आदेश है कि તમે હૈયાના સરળ બનજો ભાઈ, બસ માયા નહીં રાખતા। राग અને દ્વેષની પરિણતિને નબળી અને દુબળી કરી નાખજો। ये आदेश हमें आज पालन करना है। ऐसा हमें जिन शासन मिला है। हमें लोग विक्रम भाई त्या नासिक दी घोटी नो एक संघ तो एमा जई रहा था, 2000 युवानो था। ने गुरुदेव ने बताया कि मैं आज मेरे ये जो पूरा जिन शासन का मुझे जो 40 साल में ये जो जिन शासन का अर्क में आज कह देने वाला हूं, वो 1 घंटा व्याख्यान देते हैं ना तो 100 पुस्तक का सार हमें बता देते हैं। मैंने बोला 40 साल का सार कहेंगे तो क्या ना क्या बोलेंगे। पहले दिन कुछ नहीं बताया, दूसरे दिन कुछ नहीं बताया, और तीसरे दिन उन्होंने बताया कि भाई
40 साल में मैंने जो सीखा है उसका मैं आज सार आपको बता देता हूँ। मैं ऐसा આપણે પેલો ચાતક પેલા પાણી માટે રાહ જોઈને બેઠો હોય ને એવી રીતે હું બેઠો હતો। उन्होंने बोला आप जो धर्म क्रिया करते हैं उससे सद्गति होती है, यदि आपको मोक्ष में जाना है तो आपको धर्म करना पड़ेगा। मैंने महाराज साहब को पूछा 3 घंटे हम चलते चलते आए, वो धर्म क्रिया है कि धर्म है? अरे बोला मेरा 100 साल का संयम जीवन रहेगा तो भी वो धर्म क्रिया है, सदगति का कारक है। जिनको मोक्ष में जाना है उनको धर्म करना पड़ेगा। 2 मिनट में मैं मेरा वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ, लास्ट ये बात बता के बस। जिन शासन का सार उन्होंने हमने उस दिन 40 साल पहले सुना था, आज तक मैं भूला नहीं हूँ। बोलो आपको मोक्ष में जाना है तो धर्म करना पड़ेगा, आप धर्म क्रिया करेंगे तो सदगति होंगी, लेकिन सदगति को काटेंगे तो परम गति में जाएंगे। तो मैंने बोला वो हमने जो किया, ये व्याख्यान सुन रहे धर्म क्रिया अब तक किया, वो धर्म क्रिया है कि धर्म है? बोले हर एक धर्म क्रिया करने के बाद में एक बैरोमीटर लगाने का, थर्मोमीटर, लिटमस टेस्ट, कि ये धर्म क्रिया करने से मेरे राग द्वेष कम हुए। इफ इट इज यस व्हाई, देन इट बिकम्स धर्म, वो मोक्ष का कारण है। तो ऐसा छोटा धर्म भी है, तदल्पम अपि बहुम, छोटा भी धर्म यदि आता है तो बहुत बड़ा काम होगा। आप सबको 1 घंटे से हमको सुन रहे हैं, आपको सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चिनाग्न विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरण पूर्वक के मिच्छामि दुक्कडम। विक्रम भाई, संजय भाई, तपोवन पाठशाला, आप सबकी मैं बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करता हूँ। आपने 1 घंटे तक स्वाध्याय करने का मौका दिया। हम सब ये नमस्कार महामंत्र के शरण में चले जावे, जिन शासन के शरण में चले जावे तो जीवन में शांति, मृत्यु के समय समाधि, परलोक में सदगति और परंपरा में हमारी मुक्ति का आरक्षण होता है। फिर से एक बार और जिनाग्न विरुद्ध कोई भी प्ररूपणा हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम। खूब खूब हृदय की अनुमोदना विक्रम भाई। अतुल भाई आपकी खूब अनुमोदना, आपको हमने परेशान किए, आप खूब भी व्यस्त ही रहते हैं, अनेक ग्रंथों का नूतन आलेखन भी करवाते हैं। साथ में मुझे आपसे सुनना था शत्रुंजय गिरिराज के 108 नाम एक लयबद्ध से आप सुनाते हो, एक बार सुना दीजिए शत्रुंजय गिरिराज के 108 नाम। ये नमस्कार महामंत्र, ये नमस्कार महामंत्र के जो 9 कलर है जी, इनकी हमने अभी 5000 बुक निकाली है। आपको यदि किसी को लेनी है तो आप विक्रम भाई को आपका नंबर बता दे, या तो मेरा नाम पे, मेरे नंबर पे आप मुझे आपका नाम एड्रेस भेज देंगे तो इसके साथ हम 9 पेन भी भेजते, 9 कलर की अलग अलग। अच्छा। हाँ, तो सफेद कलर, लाल कलर, पीला कलर, ऐसा ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, केसरी कलर, 195 का केसरी कलर है, सपपावपणासनों का पैरेट ग्रीन है, मंगलानंच सबेसिन का बॉटल ग्रीन डार्क ग्रीन है, और पद्मम मंगलम का कॉफी कलर है। तो 9 कलर की 9 पेन भी साथ में देते हैं और निःशुल्क आपको कुरियर किया जाएगा। आप खाली हमको एड्रेस दे दीजिएगा, आपके घर पे ये पहुंच जाएंगी। और शत्रुंजय के 108 नाम फरमा देता हूँ हमारे, हाँ, सुधर्मा गणधर रचित ये 108 नाम धनेश्वर सूरी जी महाराजा ने फरमाया है शत्रुंजय महात्मा ग्रंथ के अंदर कि यदि 108 नाम आप रोज सुनते हैं या बोलते हैं प्रातः काल में या तो दिन में 3 बार, तो कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है कि आपके सामने खड़ी रह सकती है। सर्व विपत्तिओ सर्व રીતે ક્ષય પામે છે અને સર્વ સંપત્તિ આવીને સ્થિર અને સુદૃઢ થાય છે। એટલે ભગવાનનું નામ વારે વારે લેવું જોઈએ। સૂતા બેસતા ઉઠતા ખાતા પીતા ગમનમાં સ્થાનમાં સુસ્થિતો વા દુસ્થિતો વા, સુખમાં હોય ત્યારે પણ લેવાનું, દુઃખમાં પણ લેવાનું, પવિત્ર એવા અપવિત્ર એવા, પગમાં ચપ્પલ હોય મોઢામાં અનાજ હોય તો પણ ભગવાનનું નામ લઈ શકાય, મોટેથી ભૂલવાનું નહીં, પણ તમે આ નામ લઈ શકો છો। एक वखते नहीं लेवानुं। हूँ गभराई गयो, विक्रम भाई त्यां लख्युं हतुं के आ टाइमे नहीं लेता। मैं कीधुं लाव वांचो तो करूं, केम ना पाड़ी शास्त्रकारो, क्यारे नहीं लेवानुं? तो के श्वास चालतो न होय त्यारे नहीं लेवानुं। श्वास चलता है तभी 100 बार लेने का है। ऐसे प्रभु है, नको मंत्र नवी यंत्र नवी तंत्र छोटो, दिशो नाम तारो समामृत लोटो। ये सब जो महाराज साहब के वचन है। प्रभु तुझे नाम, गिरी तुझे नाम, मुझे अक्षय निधान, धरु चित्त संसार तारक प्रधान। ये नाम हमको तार देने वाले हैं, अमर कर देने वाले हैं। ऐसे नाम तो भगवान यहाँ से गए ना वीर प्रभु, तब अपनी संपूर्ण शक्ति महावीर के नाम के अंदर छोड़ के गए। अपने नाम में वो शक्ति उन्होंने संचित कर दी है। वो नाम लेते हैं तो भगवान को मिलने का हो जाता है बस। आइए 108 नाम लेते हैं। नमो श्री शत्रुंजय गिरी बाहुबली गिरी मरुदेवी गिरी पुंडी गिरी रेवत गिरी मिलाचल सिद्धराज भगीरथ सिद्ध नक्षत्र सहस्त्र कमल गिरी मुक्ति नीलगिरी सिद्धाचल गिरी सतगुरी ढंग गिरी कदम गिरी कोड़ी निवास रवित्य
ताल ध्वज पुण्य राशि महाबलगिरी दृढ़ शक्ति सतभद्र विजयानंद भद्रंकर महापीठ सूर्यगिरी महागिरी महागिरी महानकर महानकर मुसलन कैलाश सदन जयंत आनंद श्रीपद हस्तगिरी शाश्वतगिरी भव्यगिरी सिद्ध शेखर महाजस माल्यवन पृथ्वी दुखर मुक्तिराज माणिकन मेरु मैदर कंचनगिरी आनंदगर पुण्यकन जयानंद पाताल मूल विभास विशाल जगतारण अकलंक अकरम महातीरथ हेमगिरी अनंत शक्ति पुरुषोत्तम पर्वत राजा ज्योति स्वरूप विलास भद्र सुभद्र अजरामर क्षेमम करू अमर केतु गुणकन सहस्रपत्र शिवम करू कर्मक्षय तमोकन राज राजेश्वर भवतारण गजचंद्र महोदय सुरकांत अचल अभिनंद सुमति श्रेष्ठ अभय कंदु ज्वलगिरी महापद्म विश्वानंद विजयपुत्र इंद्र प्रकाश कपर दिवास मुक्ति निकेतन केवलदायक चर्चगिरी अष्टोत्तर शतकुट सौंदर्य यशोधर प्रीति मंडन मंडन कामुक काम सहजानंद महेंद्र ध्वज सर्वार्षित प्रियंकर ब्रह्मगिरी नांदगिरी श्रेयपद प्रभोपद क्षिति मंडल मंडन सहस्राख्य नमो श्री तापसगिरी नमो श्री स्वर्णगिरी बोलो श्री शत्रुंजय गिरिराज की जय। शासन देव की जय। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी प्रभु अतुल भाई परिश्रम ने खूब खूब अभिनंदन। भगवान आपने शक्ति आपे, आपको इतनी शक्ति देवे कि आप आने वाले और 100 साल जिए और इस तरह से शासन की खूब सेवा करें, हमारी उम्र आपको लग जाए। इस तरह से आपने खूब अच्छा शासन के बातें बताई। मैं सबको बताता हूँ, शायद मैंने भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ पहली बार सुन रहा हूँ। हम सब ने ऐसी जानकारी हासिल की। आने वाले शनिवार को भी हम ट्राई करेंगे ऐसे ही कोई वक्ता आए। आज अब्दुल भाई हमारा टारगेट था 500 से ज़्यादा और 500 पे आके अटक गया क्योंकि उससे ऊपर डाउनलोड होने का नहीं था, लेकिन हमने YouTube पर लाइव कर दिया है। एक डिवाइस पर कम से कम 10 लोग जुड़े हैं। आपको सुनने का सबका सद्भाग्य मिला है। सबसे भी निवेदन है, जीविचार की रोज भी सोमवार से शुक्रवार 8 से 9 रात्रि को क्लास चलती है और नव तत्व की भी सोम से शुक्र 9 से 10 क्लास चलती है। सबको भी जुड़ने के लिए विशेष निवेदन है। जो चैनल आज का जो पासवर्ड और मीटिंग का आईडी था वही जी विचार की क्लास का था। नव तत्व की क्लास का भी आप जिनको भी जो मैसेज मिला है सबको भेज दिया जाएगा। खूब खूब अनुमोदना अतुल भाई। वापिस एक बार यूट्यूब सम्यक ग्रुप हमारा लिंक है, इसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको फिर से यह पूरा प्रवचन अतुल भाई का सुनने को मिलेगा। खूब खूब अनुमोदना। एक बार मांगलिक संभळाई दो। उपसर्गाक्षयम्यान्ति यत् किंचित कुर्मे हे देव सदा सुकृतं तन्मेन्य पदस्तस्य हुं क्षः क्षपय त्वं जिनः गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिः श्रयन्ति मामेना तत्प्रसादात् त्वयि सिद्धं। ये सकरस्तव की जो 2 लास्ट 5 जो उसमें जो पद्य काव्य है उसमें 5 लास्ट के 2 श्लोक है। वो क्या बताते हैं कि जो भी स्वाध्याय करते हैं हम वो भगवान डाबा हाथनी अंदर ए धरी देवानुं छे। तो એ શું થાય કે હંમેશને માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સમાં મુકાય છે। અત્યાર સુધી આપણે જે ધર્મક્રિયા કરી हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है, सेविंग अकाउंट में रखा है तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। रिजर्व बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ब्याज मिलता है ना, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कि कल तक मैंने जो स्वाध्याय किया था वो रात को मैंने भगवान के चरण में भगवान के हस्त में समर्पित कर दिया था, तो वो पूरा ब्याज और आज का 24 घंटे का इंटरेस्ट वो अभी जो बोला ना श्लोक उसमें लिखा है कि मैंने जितना स्वाध्याय किया है प्रभु आपको समर्पित करता हूं। तो अमारू कर्तृत्वनो नाश थाय छे। अहंकार कोई दिवस आवतो नथी। जे बोल्या ए प्रभुनी कृपाथी बोल्या छे अने वक्ता बोले श्रोताना पुण्यथी बोले छे। तो आपना सौना पुण्यथी जे कई वाक्यो निकळ्या छे એને समर्पित प्रभुना चरणमां कर्या छे। उपसर्गाक्षयम्यान्ति चित्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। 3 काम हम करेंगे। रोज 108 नौकार गिनेंगे, स्वद्रव्य से अष्टप्रकारी पूजा करेंगे और सामायिक में तत्व चिंतन वाले पुस्तक पढ़ेंगे। ये 3 काम आज से करेंगे बस, तो हमारा जीवन सफल है बस। धन्यवाद। हाँ जी।